अगर आप भूतों में बिलीव करते हो तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया में सारे कल्चर्स और रिलीजियंस आत्माओं में बिलीव करते हैं जो कि किसी के मौत के बाद भी जिंदा रहती है। हम इतना इसमें बिलीव करते हैं कि दुनिया में किसी भी अजीबोगरीब चीजों का ब्लेम हम भूतों पे ही डाल देते हैं। अगर कोई चीज जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसके पीछे जरूर कोई भूत ही रहेगा। 2013 में एक रिसर्च किया गया था जिसमें यह पाया गया कि इवन एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्रीज में 40 से 45% लोग भूतों में बिलीव करते हैं और यहाँ तक कि 28% लोगों का कहना यह है कि उन्होंने खुद भूतों को देखा भी है। बट क्या ये सबका मतलब ये है कि भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं? आइए जानते हैं ये हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो इस चैनल के आत्मा की खुशी के लिए अभी ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं यानी कि शरीर मरने के बाद भी हमारी आत्मा जिंदा रहती है और उसका भी एक भविष्य होता है, उनके लिए भूतों में बिलीव करना आम बात है। बट कुछ लोग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और साथ में ये भी बिलीव करते हैं कि भूत होते हैं। उनका मानना अक्सर बेस्ड रहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जो कहता है कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा ना तो कभी कम होगी और ना बढ़ेगी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी और ये ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहेगी। तो अगर हम मर गए तो हमारी एक तरह की ऊर्जा, जिसे कह सकते हैं आत्मा, फिर भी जिंदा रहेगी हमारे मरने के बाद। अब ये सुनने में थोड़ा लॉजिकल जरूर लगता है, लेकिन सिर्फ हमें इतना जानना चाहिए कि वो ऊर्जा इस तरह घोस्ट के रूप में नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और भी ऐसे इनकंसिस्टेंसीज है जिसे साइंस सपोर्ट नहीं कर सकता, जैसे भूत दीवारों के आर पार जा सकते हैं बट साथ साथ दरवाजे भी पटक सकते हैं और चीजें इधर उधर भी हिला सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिसे हम कहते हैं घोस्ट हंटर्स, वो अक्सर कमरे के टेम्परेचर को मापते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि भूत जहां होते हैं वो जगह का तापमान आसपास के एरिया के तापमान से अक्सर ठंडा होता है। बट अगर भूत एक एनर्जी है तो वो जगह का ठंडा होना इम्पॉसिबल है, उसे तो गर्म होना चाहिए। सिर्फ अगर हम माने कि भूत मैटर है तो ही ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक कमरे को ठंडा कर सके, उस कमरे के हीट को एब्जॉर्ब करके। बट अगर भूत मैटर है तो वो हमें दिखना चाहिए, राइट? और अगर हम उन्हें देख सके तो वो भूत कैसे हुए? और कभी ना कभी सैकड़ों सालों में विज्ञान ने उन्हें देखा होना चाहिए, राइट? तो वैज्ञानिकों ने भूतों को देखा जरूर है, बट ये भूत वो नहीं जिन्हें हम अपने कल्चरल डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा डेफिनेशन एक भूत का बहुत ही वेग है। फॉर एग्जाम्पल, भूतों के होने का संकेत हम मोस्टली देखते हैं अजीबोगरीब फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जहां अजीबोगरीब चीजें हो रही है या किसी के अपने शेयर किए गए एक्सपीरियंस से। ये वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है बट ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास अब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं अगर आपको भूत दिखते हैं। तो इसके पीछे कई लॉजिकल रीजंस जरूर है, जिसमें से एक है जिसे हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड बेसिकली वो साउंड के वेव्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये साउंड वेव्स मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं खराब मौसम या कोई भी मैकेनिकल चीज जैसे कि इंजन्स या फैन से। नॉर्मली जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है हमें सिर्फ वही सुनाई देती है, बट इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज होती है और ये फ्रीक्वेंसी के वेव्स क्योंकि छोटे होते हैं तो वो इंटरैक्ट करते हैं हमारे आंखों के स्ट्रक्चर से और ये इंटरैक्शन इस फ्रीक्वेंसी में उन्हें वाइब्रेट करने लगता है। इसे हम कहते हैं रेजोनेंस और ये आसानी से हमारे विजुअल्स को बिना हमें पता चले इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी के साथ ऐसा होगा और वो पहले से ही भूतों में बिलीव करता है तो वो नेचुरली चौकन्ना हो जाएगा। बट ये चौकन्ना होना थोड़ा डिफरेंट होता है और साइंटिस्ट इसे कहते हैं हाइपर विजिलेंट होना। इस स्टेट में आपके सारे सेंसेस हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और छोटी छोटी चीजों पे आपका ध्यान जाने लगता है, जिन चीजों को आप नॉर्मली नोटिस भी नहीं करते हो। ये स्टेट आपको और भी ज्यादा घबरा देता है क्योंकि आपको हर चीज गलत और डरावनी लगने लगती है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने सही में भूतों को देखा और महसूस भी किया है, लेकिन वो एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह जगे हुए हैं बट असल में सपने देख रहे होते हैं। इस स्टेट को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस और सर्वेज में पता चला है कि लगभग 10% लोगों ने अपनी जिंदगी में ये कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस किया है। मैंने पर्सनली भी ये खुद एक्सपीरियंस किया है। इसमें होता यह है कि आपको सपनों में भयानक विजुअल्स दिखाई देते हैं और जब आप अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हो तो वो आपसे नहीं हो पाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि सोते वक्त हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी को पैरालाइज कर देता है ताकि हम सोते सोते कहीं चले ना जाए।
ऐसे में अगर किसी को पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है तो ये मानना बहुत नॉर्मल है कि किसी भूत ने उनको जकड़ के रखा था। किसी प्रकार का दुख भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है भूत दिखने का। एक रिसर्च में पाया गया था कि लगभग 60% लोग जिनसे वो प्यार करते थे उन्हें खोया था, वो उन्हें अक्सर या तो देख सकते थे या तो सुन सकते थे। ये एक टाइप का हेलुसिनेशन था जो उनके ब्रेन के कुछ हिस्से क्रिएट कर रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है तो एक रिसर्च में एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड्स के जरिए पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के हिस्से जिसे कहते हैं एंगुलर जाइरस को एक्टिवेट किया। इससे वो पार्टिसिपेंट्स ने एक टाइप की परछाई जैसी दिखने वाली चीज उनके पास आके उनके बाजू में बैठते हुए एक्सपीरियंस किया और वो चीज का प्रेजेंस दिमाग में कंट्रोल किया जा रहा था इलेक्ट्रिक करंट से। ऐसे ही एक और टेस्ट फिर किया गया परसिंगर के फेमस हेलमेट से, जिसे बनाने वाले साइंटिस्ट का दावा था कि उसे पहनने वाले किसी भी इंसान को वो भूत, एंजल्स और यहाँ तक भगवान तक महसूस करा सकता है सिर्फ उनके दिमाग के कुछ हिस्सों को ट्रिगर करके। और 80% लोग जिन्होंने वो हेलमेट पहना उनके लिए वो काम कर गया। इसके अलावा कहीं सो कॉल्ड भूतिया घरों में जहां लोगों ने अजीबोगरीब चीजें महसूस की है, वहां पे कुछ ऐसे फंगस और मोल्ड्स जैसे अर्गोट पाए गए हैं जो लाइसर्जिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये वही सेम केमिकल है जिससे LSD ड्रग बनता है और हम सब जानते हैं ये दिमाग को किस तरह हेलुसिनेट करवाता है। तो इन सब का मतलब क्या ये है कि भूत नहीं होते हैं? वेल, साइंस एक तरह से ये चाहता है कि भूत हो ताकि हमें पता चल सके कि जिसे हमने खोया है वो हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे साथ ही है। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपने कभी किसी भूत को देखा है या ऐसी किसी अजीबोगरीब चीज को महसूस किया है? कमेंट कीजिए नीचे, हम सब सुनना चाहेंगे। मैंने पर्सनली ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।